हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स 2013 का एक और सवाल है आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से। सो आई हैव अ क्वेश्चन ऑन डांस फॉर्म्स। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अ पोज इन डांस एंड ड्रामेटिक्स कॉल्ड त्रिभंगा has been a favorite of Indian artists from ancient times till today. Which one of the following statements best describe this pose? अब ये जो त्रिभंगा के बारे में पूछा गया है रिगार्डिंग डांस एंड ड्रामेटिक्स, यहाँ पर आपके कुछ एक कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। नाउ आई विल गो थ्रू दीज ऑप्शंस वन बाय वन, देखेंगे करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या है, एंड देन वी विल डू वैल्यू एडिशन ऑन ऑल दीज ऑप्शंस एज वेल एज द त्रिभंगा कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहला, वन लेग इज बेंड एंड द बॉडी इज स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट वेस्ट एंड नेक। अब देखिए, आपको नहीं पता होगा ना, तो इसमें से बहुत ज़्यादा सेंस बनाना वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डांस और लिटरेचर वाली जो चीज़ें होती हैं उसका एक सेंस आपको होना चाहिए, देन ओनली यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, कहीं अगर आपने त्रिभंगा के बारे में पूछा होगा, एक्चुअली इसका एक कंटेक्स्ट भी है, सवाल क्यों पूछा गया है। तो 2013 के आसपास ना कुछ एक नटराजा मूर्ति वाला मुद्दा हो गया था, तो वहां से ये क्वेश्चन शायद इंस्पायर हुआ था एज फार एज आई रिमेंबर। और फिर वहीं पे ये पिक करना था कि जो नटराज की मूर्ति थी वो दैट वाज इन अ त्रिभंगा पोज। ठीक है, सो ये जो पहला स्टेटमेंट है, वन लेग इज बेंड एंड द बॉडी इज स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट वेस्ट एंड नेक, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यही आपके त्रिभंगा पोज को जो है प्रेजेंट कराता है। देन फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर एंड मेकअप आर कंबाइंड टू सिंबलाइज सर्टन एपिक और हिस्टोरिकल कैरेक्टर। दिस इज नॉट अबाउट त्रिभंगा। movement of body, face and this is also not, so neither is this particular statement। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है, पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ इफ आई मूव फॉरवर्ड, कीवर्ड मैंने क्या पकड़ने हैं, तो एक कीवर्ड त्रिभंगा पोज को लेकर पकड़ना है। अब ये जो त्रिभंगा पोज है, ये बहुत प्रोमिनेंट आपको दिखाई देगी एक डांस में, दैट इज ओडिसी डांस, राइट। एंड फाइनली थोड़ा सा कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे फोकस कीजिए। जैसे कि मैंने कहा था कि जो नटराजा की मूर्ति थी, नटराजा की मूर्ति भी आपको त्रिभंगा पोस्चर में दिखाई देगी, या इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमारे पास एक मूर्ति है जो त्रिभंगा पोज में है। तो इसीलिए ये जो कंसेप्ट है, इट बिकम्स वेरी रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उन तीनों ही आइडियाज को लेके वी विल हैव सम वैल्यू एडिशन इन हियर। नाउ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, आई एम नॉट गोइंग टू डील विद दैट वंस अगेन। ये जो दूसरा स्टेटमेंट था जिसमें फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर और मेकअप की बात करी गई थी, तो ये सारी ही आइडिया रिप्रेजेंट करती है एक एलिमेंट को इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, या जो भी डांस फॉर्म्स है उसमें अभिनय का जो मुद्दा है उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। नाउ दूसरा जो स्टेटमेंट यहाँ पर है, मूवमेंट ऑफ बॉडी, फेस एंड हैंड्स, ये अगेन इट डील्स विद अभिनय एंड द मुद्रास, क्योंकि यहाँ पर हैंड की बात करी गई है, तो हैंड के जो भी जेस्टर्स होते हैं दोज आर देन कॉल्ड एज मुद्रास। ये जो डी स्टेटमेंट है, ए लिटिल स्माइल, स्लाइटली कर्व्ड वेस्ट एंड सर्टन हैंड जेस्टर्स आर एम्फसाइज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स ऑफ लव एंड इरोटिसिज्म। सो यहाँ पर एक रस की बात होगी, दैट इज श्रृंगार रस। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट कोई मीनिंगलेस स्टेटमेंट नहीं है, एट रैंडम कुछ उठा के यहाँ पर यूपीएससी ने रख दिया, ऐसा भी नहीं है। दे आर वेरी मीनिंगफुल एंड कंटेक्चुअल स्टेटमेंट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो आपको ध्यान में रखना होगा इन स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या है, हो सकता है आगे चल के कहीं ना कहीं ये एक और बार रिफ्लेक्ट हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट त्रिभंगा। तो अगर आप त्रिभंगा पोज को देखें, तो हियर इज द पोज दैट इज त्रिभंगा। एस शेप्ड आपको ये पोज दिखाई देगा। दिस इज नॉट ओनली यूज्ड इन ओडिसी डांस, बट बाकी सारी ही चीजों में आपको इंडियन कल्चरल हिस्ट्री में ये दिखाई देगी। तो आई हैव ऑल दोज डिटेल्स, कहाँ कहाँ पर आपको ये दिखाई देती है, आई विल टेल यू व्हाट ऑल डिटेल्स आर अवेलेबल। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट त्रिभंगा, तो यहाँ पर त्रिभंगा का मतलब होता है थ्री बेंड्स। ठीक है, एंड जब तीन बेंड्स आ जाएंगे तो यू विल हैव एस शेप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी त्रिभंगा पोजीशन में अगर है तो इट रिफ्लेक्ट्स सॉर्ट ऑफ अ एस शेप। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पार्ट, त्रिभंगा को लेके ध्यान में रखिएगा, ओडिसी डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिसी डांस में भी अगर आप जाइएगा तो फिर वहां पर भी दो जो पोजेस है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वन पोज इज त्रिभंगा, अदर पोज इज चौका। और कई सारी जगहों पर आपको ये त्रिभंगा की पोजीशन में स्कल्पचर्स या आर्ट दिखाई देगा। कहाँ कहाँ पर आपको ये त्रिभंगा पोज दिखाई देता है, तो यहाँ पर डांसिंग गर्ल देखिएगा मोहनजोदड़ो में, या बुद्धिस्ट यक्षी है इन बहरूद। देन इफ आई गो फॉरवर्ड टू दिस वन एग्जाम्पल, बोधिसत्व पद्मपानी अजंता के, एक और क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर कर चुके हैं। देन आई ऑल्सो हैव, लेट अस से, आई विल गो फॉरवर्ड टू
दिस विष्णु एट खजुराहो, यहाँ पर आपको एक त्रिभंगा पोज ध्यान में दिखाई देगी। अवलोकितेश्वरा का एक पोज आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगेन त्रिभंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कई बार आप कृष्णा की मूर्ति देखेंगे जो कि त्रिभंगा पोज में होती है, ये एक उसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो कई सारी जगहों पर ये त्रिभंगा पोज दिखाई देती है। एंड नेवर फॉरगेट, नटराजा की भी मूर्ति कई जगहों पर त्रिभंगा पोजीशन में आपको दिखाई देगी। नाउ मूविंग ऑन टू ओडिसी डांस, कब ओरिजिनेट होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी डिटेल्स आप बेसिक में वैसे भी पढ़ चुके होंगे। अगर ओडिसी डांस के बारे में कुछ एक और कीवर्ड्स जिसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है तो महरीज ध्यान में रखिएगा, दीज आर टेम्पल डांसर्स, ठीक है। देन गोपीज की भी बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। अदर देन दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट दी पोजीशंस, दो पोजीशंस मैंने यहाँ पर बताई थी। एक ओडिसी डांस में पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज त्रिभंगा, और दूसरी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज चौका, ठीक है। तो दोनों ही पोजीशंस को लेके अगेन सवाल पूछा जा सकता है। अब फिर ये पोजेस जो है बाकी डांसेस में भी है, हर एक क्लासिकल डांस की अपनी अपनी पोज है, फिर उसको लेके वैल्यू एडिशन करना कम्बरसम हो जाएगा, याद भी नहीं रहेगा, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दोस डिटेल। अगर इन फ्यूचर कहीं एक और डांस फॉर्मेट की बात होती है PYQs में, तो वी विल डील विद दैट पार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो अभी के लिए आई थिंक दिस मच इज सफिशियंट। त्रिभंगा पोज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द डांस फॉर्म। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।